हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से और आज है 17 अप्रैल। तो बस आज सब मतलब तीनों बच्चों ने सोचा कि चलो आज ना अपना अपना ईदी मिलाकर सब ना पिज़्ज़ा मंगाते हैं, आज हम पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। तो तीनों ने अपना ईदी मिलाए, फिर मेरे से भी लिए वो, और फिर ये पिज़्ज़ा आया तो फिर हम लोग आज पिज़्ज़ा ही खाएं। और उसके बाद ना हमें कल निकलना है पटना के लिए, क्योंकि वहाँ वहाँ से हमें निकले हुए मतलब तकरीबन 1.5 महीना तो हो गया है। तो पता नहीं वहाँ घर का क्या ही हाल हो रहा होगा। तो फिर अभी जाएंगे कल, तो देखते हैं। तो फिर मैं इधर आती हूँ तो इधर ही फिर रहने का मन हो जाता है, फिर मैं जाना ही नहीं चाहती इधर से। फिर वहाँ रहती हूँ तो वहाँ से फिर जाना नहीं चाहती हूँ, मतलब जिधर रहती हूँ उधर ही सोचती हूँ कि रहूँ, मतलब इधर आना जाना वगैरह ना करूँ। तो खैर ये है नेक्स्ट डे, और अभी शाम का टाइम हो रहा है तकरीबन 6, और अभी टाइम दिखाती हूँ। और हम लोग ना निकलने लगे अभी स्टेशन की तरफ। रेडी होकर सारा बैग पैक हो गया हमारा। आई थिंक 5:45 हो रहा है, 44 हो रहा है। तो खैर हम लोग बाय बाय करके निकलते हैं घर को और स्टेशन जाते हैं। तो ट्रेन हमारी है 6 o'clock में। फिर देखते हैं नेक्स्ट उसके बाद भी कई ट्रेन है, तो अगर ज़्यादा भीड़ रहा तो फिर हम लोग दूसरे वाले ट्रेन पर चले जाएंगे। तो खैर जाते हैं लगातार ही, मतलब बैक टू बैक 2-3 ट्रेन है। तो बस जिस पर हमें लगा कंफर्ट तो बस हम उसी ट्रेन से चले जाएंगे। तो खैर यहाँ लॉक हो रहा है हमारा घर और हम जा रहे हैं अब यहाँ से। हमने यहाँ पर पूरा रमज़ान गुजारा, साथ ही ईद। तो ईद पर तो हम गांव जाते हैं, बट इस बार नहीं गए, इस बार हम इधर ही रह गए गांव, यानी कि मेरा जो ससुराल है, मेन ससुराल जो मेरे सास ससुर का घर है। तो अभी तो वो नहीं है सास ससुर, बट वहाँ हम लोग हर ईद उधर ही मनाते हैं। बट इस बार नहीं गए, इस बार हम आरा में ही मना लिए ईद और रमज़ान पूरा। तो खैर हम आ गए हैं आरा स्टेशन और अभी प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। ट्रेन आने वाली है हमारी थोड़ी देर में, अभी शाम भी होने लगा है, तो बस देखते हैं। तो खैर वहाँ पर जाकर तो पता नहीं क्या ही हाल हो रहा होगा घर का। और असद का एडमिशन 2 दिन पहले ज़ोहर आया था वो पटना, तो वो ना जो असद का एडमिशन करा कर चला गया, यानी कि री एडमिशन 10th के लिए। 9th का तो उसका रिज़ल्ट बीच में हम लोग रमज़ान में जो आए थे 2 दिन के लिए, तो व्लॉग में मैं दिखाई ही थी कि उसका रिज़ल्ट आया है। तो हम रिज़ल्ट लेने के लिए आ गए थे और फिर अभी री एडमिशन के लिए 10th के लिए ज़ोहर आया था 2 दिन पहले, और उसका एडमिशन करा कर फिर वो दोबारा चला गया था आरा। तो फिर अभी हमारी ये ट्रेन आ गई है, बट हम लोगों ने ये ट्रेन छोड़ दी क्योंकि काफ़ी भीड़ थी इस ट्रेन में। तो हम लोग सोचे कि नेक्स्ट वाले से जाते हैं, इसके बाद वाले से। सबा का अभी 12th वाला एग्ज़ाम हो ही गया है, तो बस अभी रिज़ल्ट का उसका इंतज़ार है, कब तक रिज़ल्ट आने वाला। आई थिंक नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में आने वाला है, मई में मे बी। तो बस उसका रिज़ल्ट आ जाए तो अभी उसका भी एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ग्रेजुएशन के लिए। तो बस हम पहुंच गए हैं दानापुर स्टेशन और अभी ऑटो लेंगे और घर जाएंगे। देखते हैं ऊपर वाले रेंट पर जो रहती हैं आप ही, तो वो भी ईद करने गांव ही गई थी। तो वो हमारे गांव की ही हैं। तो वो इस बार गांव गई थी, हम लोग इस बार गांव नहीं गए, आ रही पर ईद मना लिए हम लोग। और वो गांव गई थी तो वो तो आ गई 2-4 दिन पहले ही वो आ गई। तो बस जाते हैं और देखते हैं घर का क्या हालात हो रहा है अभी। देखिए पूरा अंधेरा सा हो गया है घर पहुंचने में। तकरीबन 8:30 हो गया था, बट जब मैं गई तो अभी दिखाती हूँ क्या हुआ। तो खैर यहाँ पर ना हम लोग कुछ लेने लगे हैं खाने के लिए, बच्चों को भूख भी लग गई थी। तो बोले कि चलो कुछ लेकर चलते हैं घर, अदरवाइज़ फिर वापस आना पड़ेगा मार्केट ले जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग आ गए हैं घर अभी, और ये थैला हमारा सारा। और अभी ना 9:45 हो रहा है इस घड़ी में। तो मेरे को लगा कि ये 9:45 ही हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन उसके बाद ना फिर हम लोग खाने बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर लिया है जौहर, ये बटाटा वड़ा था, नहीं सॉरी, ये बटाटा पूड़ी था। तो खैर ये लिए हम, और ये चिकन पकौड़ा।
तो बस ये हम लोग नाश्ते के लिए ले लिए थे कि बच्चे खाना खाकर ही वहाँ से हम लोग निकले थे सारे, तो फिर अभी शाम को भूख लगने लग जाती है, तो ये हम लोग ले लिए कि जाते के साथ फ्रेश वगैरह होकर खा लेंगे। और उसके बाद फिर सफाई वगैरह तो आज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि रात हो चुकी है और नेक्स्ट डे फ्राइडे है, तो सोची कि चलो फ्राइडे को ही इकट्ठे सारी घर की सफाई कर लूँगी अच्छे से। नीट एंड क्लीन पूरा घर हो जाएगा, बेड से लेकर फर्श वगैरह तक सारा कुछ। तो इसलिए रात तो किसी तरह से अभी बस गुजारना है, और नेक्स्ट डे जो भी होगा फ्राइडे को। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको घर का क्या हाल है, किचन का क्या हाल है। तो बस अभी नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें घर का हाल, फर्श का हाल, फर्श पर इतने धूल थे, और ये देखें घड़ी में अभी तक 8:45 भी हो रहा है। तो मैं बोली कि जब से हम लोग आए हैं इस घड़ी में 8:45 भी क्यों हो रहा है। तो फिर मैं दूसरे वाले घड़ी में देखी तो फिर लगा ओफो ये तो बंद है, और अभी हो रहा है 9:09, यानी कि हम लोग 8:20 तक घर पर आ गए थे। और मुझे सामने दिखा घड़ी तो उसमें 8:45 हो रहा था, तो मुझे लगा कि हम लोग 8:45 में पहुँचे हैं। तो खैर ये है अभी किचन का दिखाती हूँ मैं हाल, क्या किचन का हाल हुआ है। तो पिछली बार तो 2 दिन के लिए रमज़ान में आई थी तो मैं दिखाई थी, बच्चे क्या ही हाल किए हुए थे घर का, किचन का पूरा बर्तन वगैरह सारा निकाल कर काउंटर पर फेंका हुआ था ऐसे सारा गंदा करके। तो ये देखिए ये फर्श का क्या हाल हुआ है धूल से, क्योंकि काफ़ी हीट वेव चल रहा है ना इधर, काफ़ी लू चल रहा है, बहुत बुरे वाला गर्मी, भयानक वाला गर्मी इधर अभी स्टार्ट हो गया है। तो ये काउंटर का ये हाल है धूल से। और देखें फर्श काउंटर सारा कुछ धूल से भरा हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन भी इस टाइम रह गई, तकरीबन 1.5 महीने के करीब रह गई मैं यहाँ पर। जब मैं गई थी ट्रेनिंग के लिए, 3 मार्च को मैं निकली थी, तो 4 से मेरा ना ट्रेनिंग स्टार्ट था, तो 3 मार्च को मैं निकली थी यहाँ से, और मैं अभी आ रही हूँ 18 अप्रैल को आ रही हूँ। तो इतना टाइम मेरा तकरीबन 1.5 महीना हो गया घर बंद बंद। तो ये हाल हो रखा है घर का। तो मुझे ना गंदे से किचन में पकाने का भी मन नहीं किया कि मैं कुछ पकाऊं, खाना बनाऊं, और सब कुछ ख़त्म भी हुआ हुआ था, ना ही प्याज था ना ही आलू था, तो सब्जियां वगैरह कुछ भी नहीं था। तो कल से अब लाइफ हाँ मतलब ट्रैक पर आएगी, तब तो आज तो रात किसी तरह से गुजारना ही है हमें। तो मैंने जौहर को फिर से दोबारा मार्केट भेजा, और ये लच्छा पराठा और साथ ही कबाब लेकर आया है। तो हम लोग सोचे कि चलो यही खा लेते हैं रात में। और ये बच्चे झगड़ रहे थे कि मेरा कबाब तुम ले लिए, मेरा कबाब तुम ले लिए, तो मैंने 4 हिस्सों में कर दिया कि झगड़ा ना हो इन सब में। और ये है नेक्स्ट डे का, यानी कि फ्राइडे का। तो आज मैं अभी सुबह से मैं सफाई कर ही रही थी, फिर मुझे ध्यान आया कि चलो थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो सोफ़ा वगैरह का कवर चेंज हो गया है, ये सारा टेबल वगैरह साफ़ हो गया, बेड बदल दिया है मैंने, बस अभी ऊपर का सारा सफाई हो गया, अभी फर्श बाकी है। तो फर्श पर मुझे बहुत अच्छे से पोछा लगाना होगा, बहुत 3-4 बार करके पोछा लगाना होगा, इस कदर ये गंदा है कि मैं क्या ही बताऊँ धूल धूल से। और फिर हम लोग धूल मतलब पूरे फर्श पर बिखरा ही था, और हम लोग जब आए तो हमारे पैरों के निशान से वो और ख़राब सा हो गया था, जैसे भीगे पैर से हम लोग चलने पर, बाथरूम वगैरह से निकले तो भीगे पैर से चलने से और धूल बुरे तरीके से चिपक गया ज़मीन में कर गए थे। जो भी बिखरा हुआ था ये सब मैंने एक जगह करके, ये सारा सोफ़ा पर इधर कुछ रखा हुआ है, कुछ उधर अभी दिखाई जो, तो वहाँ कुछ रखा हुआ है। तो ये सब मैं धीरे धीरे करके धोऊंगी मशीन में डालकर, क्योंकि एक दिन में तो ये सारा कुछ धुलेगा नहीं। और ये देखें फर्श का क्या हाल है। तो किचन का भी काउंटर वगैरह ये सब बात साफ़ कर रही है, और फर्श तो अभी बाकी है। तो मैं धीरे धीरे पूरे फर्श पर पोछा भी लगा रही हूँ। ये सारा बैग हमारा खाली हो गया है, सारे सामान को हमने ठिकाने लगा दिया है कबर्ड में। और अभी आ गया है जौहर लोग नमाज़ पढ़ के, तो इन्हें मैं खाना दे दी हूँ, सारा सफाई हो गया है, फर्श भी मैंने क्लीन कर लिया है। ये तकरीबन 1 घंटे के बाद का क्लिप है। तो ये सारा फर्श मैंने क्लीन कर लिया है, ये तो मैं धोऊंगी अभी मशीन में धीरे धीरे करके। सब यहाँ पर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और फिर
बेड वगैरह भी यहाँ सारा क्लीन हो गया है, सारा फर्श, बस मुझे नहाना बाकी है अभी। तो मैं सोची कि अभी तो मेरे नहाने के लिए टाइम है, तो बच्चे आ गए नमाज़ पढ़कर, जुम्मा की नमाज़, तो फिर मैं सोची कि चलो उन्हें खाना दे देती हूँ, अदरवाइज वो भूख लगी है करके रटते रहेंगे। यहाँ सारा फर्श साफ़ हो गया है, किचन देखें, किचन का स्लैब वगैरह, गैस चूल्हा वगैरह मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है। बहुत टाइम लगा, थक सी गई मैं बिल्कुल भी। और मेरे नहाते नहाते ना अभी 3 बज गया है, 2:30-3 तकरीबन बज गया है मेरे नहाने के लिए। तो खैर सब कुछ हो गया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी खाना खाने के लिए। खाने में मैंने बनाया और चावल, तो सब लोग खा लिए हैं, सबा अभी बाकी है, मैं अपना खाना ले रही हूँ। और तो ये था आज का मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।